एक फैसला हम सब ने लिया था कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अहर हैं, पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकारी भूमि देगा ताकि उनका घर बन सके। किश्तवाड़ में 252 ऐसे लोग जिनको ये भूमि हमने दी है और उनके घर का सपना भी पूरा होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि सरकारी जमीन और सरकारी संसाधनों पर उन्हीं का हक है। उनको ये महसूस नहीं होता कि अब व्यवस्था बदल गई है। अब ऐसी व्यवस्था देश में चल रही है जिसकी प्राथमिकता में गरीब आदमी, वंचित आदमी सबसे पहले है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में समग्र आवास योजना में के कार्यक्रम में भाग लिया था। समावेशी विकास के लिए कन्वर्जेंस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अभियान में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें पूरा सहयोग दें। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हमें करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ समस्या आपने बताई है, डॉक्टर की तैनाती हुई थी, भौगोलिक कठिनाइयों के कारण दिक्कतें हैं, लेकिन हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि आपके हेल्थ की जो समस्या है वो भी दूर हो। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान ये बहुत सोच समझ करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। अभी पंचायतों में किसानों की ट्रेनिंग का काम हो रहा है, किसान संपर्क अभियान। मैं मानता हूं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसान की आमदनी को 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़िए। ये जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने का सबसे बड़ा अभियान मैं समझता हूं कि प्रशासन ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कुछ योजनाएं ट्रांसफॉर्मेशनल साबित होती हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान उसी में से एक है। ग्रामीण आबादी के लिए एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, सीप फार्मिंग हो, डेयरी हो, हर क्षेत्र का ध्यान रख करके इस योजना को बनाया गया है। कई बार हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं कि साहब गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। अब जो देश में सरकार है वो जो भी योजना बनाती है, जो भी फैसला लेती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबसे पहले वो गरीब आदमी का ध्यान रख करके ही फैसला और योजनाएं बनाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेहता जी ने बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले साल किश्तवाड़ जिले से 9,710 लोगों को जब बैक टू विलेज 4 का कार्यक्रम चला था तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पंचायतें, अर्बन लोकल बॉडीज भी मिलकर के आपस में तय कर सकते हैं कि इस साल इस लक्ष्य को हम दोगुना कर सकते हैं। और जैसा मेहता जी ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हर नागरिक हिस्सेदार बने इस विकास की यात्रा में, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार 2 लक्ष्य तय किए। नौजवानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और आधी आबादी मानी नारी शक्ति, हमारी बहनें, उनके जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना। युवा वर्ग की शक्ति को पहचानकर उन्हें नया सामर्थ्य दिया जाए, इस बारे में एक विस्तृत योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन बना रहा है। पहले से ही कई स्कीम, वो चाहे वो नारियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तेजस्विनी के माध्यम से, मुमकिन के माध्यम से नौजवानों को अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम से आप जुड़िए। बजट की मुझे लगता है कोई दिक्कत अब नहीं रहेगी। मुक्त हस्त से प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मुझे लगता है कि जब भी कोई आग्रह हम लोगों ने उनसे किया है तो हर प्रकार का सहयोग भारत सरकार ने किया है। आज प्रशासन हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना पैसा मिल रहा है कि अब पहले की तुलना में काफी काम पूरे हो रहे हैं। 3 दशक बाद किश्तवाड़ में सिनेमा शुरू हुआ। ये सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कौन सा बड़ा काम हो गया। मैं मानता हूं कि एक साजिश के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे कला को, संस्कृति को समाप्त किया जाए ताकि आतंकवाद फले फूले, ये कोशिश की गई थी। और अब
किश्तवाड़ हो, शोपियां हो, बारामूला हो, हंदवाड़ा हो, अनेक जगहों पर, श्रीनगर हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां प्राइवेट लोग नहीं आए वहां सरकारी तौर पर हम सिनेमा हॉल बना रहे हैं ताकि यहाँ के नौजवान उसको देख सके। आज मैं सुबह जब श्रीनगर से चला था तो सब टीवी ने एक पश्मीना करके शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू की, मैं वहां गया था। नई फिल्म पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग अभी जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा फिल्मों की हुई है। 80 का वो दशक फिर से लौटने लगा है। समाज अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देख रहा है। इसके लिए आप सबको, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, ये तीनों साथ साथ मिलकर के काम करें, ऐसी कोशिश हो रही है। किश्तवाड़ निश्चित रूप से मुझे बताया गया कि अंग्रेजों के ज़माने में पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान किश्तवाड़ का होता था। वो स्थिति फिर से बने, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 67 करोड़ रुपया देकर के फिर से एक्सकवेशन कराना अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर रहता तो काफ़ी समय लगता। एक बार हम लोगों ने अनुरोध किया और भारत सरकार ने उस पैसे को दिया और काम भी शुरू हो गया है। अब इस टोपोग्राफी को आप देख रहे हैं कि इस पर काम करना इतना आसान नहीं है, बावजूद इसके भारत सरकार के अधिकारी काम में लगे हैं। और जो मुझे सूचना उन लोगों ने दिया, भारत सरकार के जो सचिव हैं माइनिंग के, उन्होंने कहा कि साहब 1 साल में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे और तब मैं समझता हूं कि यहाँ की इकॉनमी भी बदलेगी, रोजगार के अवसर भी आएंगे। और फिर अगर मैं रहा तो आप लोगों के पास मांगने भी आऊँगा कि थोड़ा बगल के जिले के लिए भी कुछ इंतजाम करिए। मैं फिर से आप सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब बड़ी संख्या में आए। और जो 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, अगर उनकी मैं तारीफ न करूं तो मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पर किसी को गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब फिर मिलेंगे। और कुछ डेलीगेशन मिले थे मुझे, उन लोगों ने कहा है कि श्रीनगर आकर मिलना चाहते हैं। 5 सितंबर के बाद उन सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेज करके बुला करके उनकी बात विस्तार से सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।